अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवला नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नामः राजपुत्र वसति स्म। वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलति। एक बार केनापि कोई आवश्यक कार्य से या कोई इंपॉर्टेंट वर्क से तस्य भार्या, किसकी भार्या? राजसिंह नाम राजपुत्र की भार्या मतलब पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दोनों बेटों को लेकर अपने पापा के घर के प्रति जा रही थी या चल रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहन कानने, गहने जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा यानी टाइगर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाश्चार्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद। उसने टाइगर को आते हुए देखकर धाश्चार्यात मतलब रूडली पुत्रों को, अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए डांटा कि कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। मतलब कथम एकैकशो, क्यों एक ही व्याघ्र भक्षणाय, एक ही बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, कलहम कुरुथ। अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम। अयम एकस्तावत्, इसे ही विभज्य डिवाइड करके भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिन लक्ष्यते। पश्चात बाद में अन्य कोई और, द्वितीय कोई और दूसरा, कश्चिन लक्ष्यते मतलब कोई और दिखा तो देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कश्चित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। ये सब सुनकर टाइगर को लगा कि वो एक व्याघ्रमारी है, मतलब टाइगर हंटर, इसलिए वो नष्ट हो गया मतलब भाग गया। निजबुद्धया विमुक्ता सा विभयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात्। इस श्लोक का मतलब है कि खुद की बुद्धि से वो बुद्धिमती जो है वो व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। ऐसे ही बहुत जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने महतो भयात् मतलब अपने अलग अलग महान जो उनके डर होते हैं उनसे वो मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त शृगालः हसन्नाह। इतने डरे हुए टाइगर को देखकर कोई फॉक्स बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः। तुम मतलब आप, भवान मतलब आप कहाँ से डर कर भाग कर आ रहे हो। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक। त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, तुम भी कोई बंद जगह में। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयता तया अहम हन्तुम आरब्धम परम गृहीतकर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रतः। जो व्याघ्रमारी हमने शास्त्रों में सुनी थी, है ना, तो यतो व्याघ्रमारी थी, जो व्याघ्रमारी हमने शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुनी थी, तया हम वो मुझे मारने के लिए आ रही है। परम पर गृहित कर जीवितम, कर मतलब हाथ, गृहित पकड़कर, जीवितम जीवन को, अपने जीवन को हथेली पर पकड़कर, नष्ट भागकर मैं आया हूं। अभी फॉक्स बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी। व्याघ्र टाइगर, तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षमेव मया स आत्मपुत्रम एकैकशो मामतुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरन्ति दृष्ट्वा। प्रत्यक्षमेव मतलब मेरे सामने ही उसके द्वारा मैंने देखा कि वो अपने बेटों को मार रही थी, बोलते बोलते कि कथम एकैकशो मामतु मतलब क्यों एक ही टाइगर को देख के झगड़ा कर रहे हो। ये वो उनको थप्पड़ मारते हुए, चपेटया प्रहरन्ति दृष्ट्वा, ऐसे थप्पड़ मारते हुए और सुनते हुए मैंने देखा। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। मतलब हे राजा, हे स्वामी, जहां ये धूर्ता स्त्री है वहां चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पिक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। तव पुनः तत्र गतस्य मतलब तुम्हारे वहां वापस जाने से, सा सम्मुखं पिक्ष्यते अगर वो सामने रही, तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है कि हे फॉक्स, शृगाल,
यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। अगर तुम मुझे छुड़ाकर भाग गए तो प्रॉमिस का प्रॉमिस हो जाएगा और टाइम भी खत्म हो जाएगा। जम्बूकः, तो फॉक्स क्या कहता है कि यदि एवं तरही, अगर ऐसा है तो माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो, सत्वरम तूर्णम जल्दी। सह व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ, ये व्याघ्र जो है टाइगर वैसे ही किया उसने और वो वापस जंगल में आ गया। शृगालेन सहितम पुनरायान्तं व्याघ्रम दृष्ट्वा दूराद दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगालेन सहितम मतलब शृगाल के साथ आता हुआ, फिर से आता हुआ टाइगर को देखकर बुद्धिमती चिंता में हो आ गई कि जम्बू को कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम, मतलब जम्बुक के द्वारा उत्साहित व्याघ्र से कैसे बचे या कैसे मुक्त होए। परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बुकम आक्षिप्यन्ते उंगल्याः तर्जयन्तुम उवाच, मतलब फिर क्या हुआ कि परम बट प्रत्युत्पन्नमति ही मतलब बहुत जल्दी जिसकी आइडियाज आ जाते हैं जिसके दिमाग में, ऐसी बुद्धिमती जम्बुक की तरफ अपनी या फॉक्स की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए उसको डांटने लगती है कि रे रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया दत्तम माम व्याघ्रत्रयम पुरा, पिछली बार तुमने मुझे 3 टाइगर लाके दिए थे, विश्वास्य अध्ययकमानीय कथम यास्य वदाधुना, ऐसा मुझे विश्वास दिलाकर कि तुम इस बार भी ऐसा लेकर आओगे 3 टाइगर, ऐसे ही क्यों आ गए तुम, बोलो वद अधुना मतलब अभी बोलो। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ये बोलकर व्याघ्रमारी मतलब बुद्धिमती जोर से भागी। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालक, ये देखकर वो व्याघ्र और शृगाल डर गए और भाग गए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहते हैं कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, मतलब बुद्धिर बलवती, बुद्धि ही जो जो बुद्धि होती है वही ज्यादा बलवती होती है हर एक कार्य में हमेशा। थैंक यू।